श्री शिवाय दोस्तों, आज का यह दिन बहुत साधारण नहीं है। आज गुरुवार है, गुरु का दिन, बृहस्पति का दिन, विष्णु जी का दिन और आज पुरुषोत्तम चतुर्थी है। यह नाम सुनते ही मन में एक सवाल आता है, पुरुषोत्तम चतुर्थी यह क्या होती है? दोस्तों, पुरुषोत्तम यह भगवान विष्णु का वह नाम है जिसका अर्थ है सबसे श्रेष्ठ पुरुष, और चतुर्थी यानी चौथ का दिन। तो पुरुषोत्तम चतुर्थी वह तिथि जब सबसे श्रेष्ठ भगवान अपनी कृपा के सबसे खुले दरवाजे लेकर अपने भक्तों की प्रतीक्षा में होते हैं। और आज गुरुवार को गुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु दोनों एक साथ एक ही दिन एक ही तिथि पर, यह संयोग दुर्लभ है। और इस दिन का उपाय बस 7 दाने चना दाल। सुनकर मुस्कुराइए मत, क्योंकि यह 7 दाने जब आप उन्हें उस विशेष जगह पर फेंकेंगे, वह 7 दाने सिर्फ दाल के दाने नहीं रहेंगे, वे एक संदेश बन जाएंगे भगवान बृहस्पति को। और बृहस्पति देव जब प्रसन्न होते हैं तो वे वह करते हैं जो कोई नहीं कर सकता। लेकिन पहले एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में कुछ लोग बिना किसी खास योग्यता के आगे बढ़ते चले जाते हैं और कुछ लोग सारी योग्यता होने के बावजूद वहीं के वहीं खड़े रहते हैं? यह भाग्य का खेल नहीं है, यह गुरु का खेल है। जिस पर बृहस्पति की दृष्टि होती है उसका भाग्य खुलता है, और जिसका बृहस्पति कमजोर हो वह चाहे जितना भी करे, कुछ न कुछ रुकावट आती रहती है। और आज गुरुवार को पुरुषोत्तम चतुर्थी पर ये 7 दाने चना दाल उसी बृहस्पति को मजबूत करने का सबसे सरल, सबसे सिद्ध और आज के दिन सबसे शक्तिशाली तरीका है। आज गुरुदेव और विष्णु जी दोनों आपके साथ हैं। आपको उन्हें बुलाना है और वह बुलावा इन 7 दानों में है। लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है, और काम से भगवान नहीं मिलते, विश्वास से मिलते, और विश्वास महिमा जानने से आता। तो सुनिए दोस्तों, पुरुषोत्तम चतुर्थी इस तिथि का रहस्य बहुत गहरा है और बहुत कम लोग इसे जानते हैं। हमारे पुराणों में कहा गया है, पुरुषोत्तम वह है जिसने सारी सृष्टि को धारण किया है। भगवान विष्णु पुरुषोत्तम है, वे इस संसार के पालन करता है। और ज्येष्ठ मास में जब ग्रीष्म का ताप अपने चरम पर होता है, जब धरती तप रही होती है, उस समय पुरुषोत्तम की कृपा एक शीतल छाया की तरह अपने भक्तों पर पड़ती है। यह तिथि भाग्य के बंद ताले खोलने की तिथि है। लेकिन दोस्तों, आज गुरुवार भी है, और गुरुवार का अपना रहस्य है जो आज के उपाय को और भी दिव्य बना देता है। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। सोचिए, देवता भी जब कोई महत्वपूर्ण काम करते हैं तो पहले बृहस्पति से पूछते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि बृहस्पति भाग्य के द्वारपाल है। हमारी कुंडली में बृहस्पति ग्रह वह ग्रह है जो यह तय करता है कि हमारी मेहनत का फल कब, कितना और कैसे मिलेगा। जब बृहस्पति अनुकूल हो, एक छोटी सी कोशिश भी बड़ा फल देती है। जब बृहस्पति कमजोर हो, बड़ी से बड़ी मेहनत भी अटकती रहती है। और यह बात शायद आपको किसी ने नहीं बताई, लेकिन आज गुरुवार को पुरुषोत्तम चतुर्थी पर बृहस्पति की शक्ति अपने सबसे तीव्र रूप में है। इस दिन जो भी बृहस्पति देव को प्रसन्न करता है, उसके भाग्य पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, और जब बृहस्पति देखें तो भाग्य बदलता है। अब सवाल यह है, चना दाल का बृहस्पति से क्या संबंध? दोस्तों, ये बहुत कम लोग जानते। ज्योतिष शास्त्र में हर ग्रह का एक विशेष खाद्य पदार्थ होता है। वह पदार्थ उस ग्रह की ऊर्जा का वाहक होता है। बृहस्पति का सबसे प्रिय चना दाल है। पीला रंग बृहस्पति का रंग है और चना दाल पीली होती। जब आप चना दाल बृहस्पति से संबंधित दिशा में बृहस्पति के दिन अर्पित करते हैं तो वो दाल सिर्फ अन्न नहीं रहती, वह बृहस्पति देव को एक संदेश बन जाती। मुझे आपकी कृपा चाहिए। और बृहस्पति देव जो देवताओं के गुरु हैं, वे इस संदेश को जरूर सुनते हैं। और 7 दाने ही क्यों दोस्तों? 7 यह अंक बृहस्पति का प्रिय अंक है। 7 ग्रह, 7 दिन, 7 स्वर, 7 रंग, 7 इस सृष्टि में पूर्णता का अंक है। और जब 7 दाने चना दाल गुरुवार को पुरुषोत्तम चतुर्थी पर उस विशेष जगह फेंके जाते हैं तो यह पूर्णता, यह मैं उपाय में बताऊंगा। पहले एक बात और, आज गुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु एक साथ सक्रिय हैं, तो आज का यह उपाय दोहरी शक्ति लेकर आता है। एक तरफ बृहस्पति जो भाग्य का द्वार खोलते हैं, दूसरी तरफ पुरुषोत्तम विष्णु जो उस द्वार से आने वाली हर चीज को सुरक्षित और टिकाऊ बनाते हैं। यानी आज का उपाय सिर्फ भाग्य नहीं खोलता, जो भाग्य में आता है उसे टिकाता भी है। और महादेव दोस्तों, बृहस्पति महादेव के परम भक्त हैं। जब बृहस्पति प्रसन्न होते हैं तो वे महादेव से भी विशेष निवेदन करते हैं अपने भक्त के लिए। तो आज ये एक उपाय 3 दिव्य शक्तियों को एक साथ जगाता है। बृहस्पति, विष्णु, महादेव। यह संयोग
बहुत दुर्लभ है और इसका लाभ आज आप उठा सकते हैं। लेकिन पहले एक कहानी सुनिए, क्योंकि बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। नाम था धनपत। नाम में धन था, लेकिन जीवन में नहीं। खेत थे, लेकिन हर साल कुछ न कुछ होता। कभी बारिश नहीं, कभी बाढ़, कभी फसल आती, लेकिन दाम नहीं मिलते। कभी दाम मिलते तो घर में बीमारी। धनपत हार नहीं मानता था, लेकिन अंदर से टूट रहा था। एक गुरुवार की सुबह वह मंदिर गया और वहां एक संत मिले। बुजुर्ग, शांत चेहरा, जैसे कोई चिंता ही न हो। धनपत ने उनके पांव छुए और अपनी सारी व्यथा कह दी। संत ने उसे देखा, मुस्कुराए और बोले, बेटा, तेरे खेत में बीज अच्छे हैं, मेहनत भी है, लेकिन ऊपर का पानी नहीं है। धनपत ने पूछा, ऊपर का पानी? वह क्या होता है महाराज? संत बोले, बृहस्पति की कृपा। जब तक गुरु की नजर न हो, बीज उगता नहीं। धनपत ने पूछा, तो क्या करूं? संत ने कहा, आज गुरुवार है, अपनी रसोई से 7 दाने चना दाल निकाल और जाकर अपने खेत की पूर्व दिशा में सूरज की तरफ वे 7 दाने फेंक दे। मन में गुरु बृहस्पति का नाम लेफ्टिनेंट बस। धनपत को लगा, इतने से क्या होगा? लेकिन संत के चेहरे में कुछ था, एक विश्वास, एक शांति। धनपत घर गया, रसोई में गया, 7 दाने चना दाल निकाले और खेत गया। पूर्व दिशा में खड़ा हुआ, छोटे छोटे उसकी आंखें भरा। उसने मन में बोला, हे बृहस्पति देव, मैं एक गरीब किसान हूँ, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस ये 7 दाने हैं, इन्हें स्वीकार करो और मेरे बच्चों के लिए कुछ कर दो। और उसने वे 7 दाने पूर्व दिशा में फेंक दिए। उस दिन खेत से लौटते वक्त उसे एक पड़ोसी मिला। वह बोला, धनपत भाई, तुम्हारी फसल अभी खेत में है ना? धनपत को यकीन नहीं हुआ। वह उस व्यापारी से मिला और उस साल जितना उसे पिछले 3 सालों में नहीं मिला था, उतना उसे एक फसल में मिल गया। उस रात धनपत ने आसमान की तरफ देखा और बस इतना बोला, गुरु महाराज, आपने सुन लिया। दोस्तों, उन 7 दानों में उसने अपना पूरा विश्वास डाला था और विश्वास बृहस्पति तक पहुंचा। और बृहस्पति, दोस्तों, समझे, धनपत के पास बड़ी पूजा नहीं थी, महंगा प्रसाद नहीं था, बस 7 दाने चना दाल और एक सच्चा भाव। और बृहस्पति देव ने वह भाव देखा। दोस्तों, भगवान सामग्री नहीं देखते, भाव देखते हैं। और भाव कितना सच्चा है, यह तब पता चलता है जब आप छोटी से छोटी चीज पूरे मन से अर्पित करते हैं। एक बड़ी पूजा बिना भाव के खोखली है, और एक छोटा सा दान पूरे भाव के साथ बृहस्पति के दरबार तक पहुंचता है। यही इस उपाय का रहस्य है। अब आप जान चुके हैं ये उपाय इतना शक्तिशाली क्यों है। लेकिन दोस्तों, अब सबसे जरूरी बात, ये उपाय किन के जीवन में, कौन सी वो मिस्ट्री को सॉल्व करता है जो उन्हें खुद नहीं पता थी। जो अभी बताने वाला हूं, वह सुनकर आप कहेंगे, अरे यही तो मेरे साथ हो रहा है और मुझे पता ही नहीं था। इसकी जड़ ये थी। दोस्तों, एक सवाल, क्या आपके साथ ऐसा होता है? सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, शाम को थके टूटे घर आते हैं और रात को सोने से पहले हिसाब लगाते हैं। आज भी वही, कुछ आगे नहीं बढ़ा। और ये एक दिन की बात नहीं है, ये महीनों से हो रहा है, सालों से। आप देखते हैं आपके बगल वाले जो कम मेहनत करते हैं, वे कैसे आगे निकल जाते हैं, और आप सोचते हैं, क्या मेरे हाथ में ही कोई कमी है? दोस्तों, आपके हाथ में कोई कमी नहीं है। ये होता है जब बृहस्पति कमजोर होता है। बृहस्पति वह ग्रह है जो मेहनत और फल के बीच का पुल बनाता है। जब वह पुल मजबूत हो, मेहनत तुरंत फल देती है। जब वह पुल कमजोर हो, मेहनत होती रहती है, लेकिन फल उस पार रह जाता है, दिखता है लेकिन मिलता नहीं। और ये बात, लेकिन आज गुरुवार को पुरुषोत्तम चतुर्थी पर यह 7 दाने चना दाल उसी पुल को मजबूत करते हैं। और जब पुल बनता है, मेहनत का फल उस पार से इस पार आता है। यह उपाय इसीलिए है। दोस्तों, एक और सवाल, क्या आपके साथ ऐसा होता है? एक समय था जब आंखों में सपने थे, बड़े बड़े चमकते हुए, यह करूंगा, वह बनूंगा, यहां तक पहुंचूंगा, लेकिन धीरे धीरे वे सपने धुंधले होने लगे। आज भी वे सपने हैं, लेकिन उन्हें देखने की हिम्मत कम हो रही है। और कभी कभी एक डरावना सवाल मन में आता है, क्या यह सब मेरे लिए है ही नहीं? दोस्तों, यह डर बृहस्पति की कमजोरी का सबसे बड़ा लक्ष्य। बृहस्पति सिर्फ भाग्य नहीं देता, विश्वास देता है, दृष्टि देता है, वह आंतरिक शक्ति जो कहती है, हाँ यह मेरे लिए है। जब बृहस्पति कमजोर हो, यह आंतरिक आवाज धीमी हो जाती, और जब यह आवाज धीमी हो, सपने पूरे नहीं होते। आज इन 7 दानों के साथ वह आवाज वापस आएगी, क्योंकि बृहस्पति जब बोलते हैं, वे बोलते हैं
तू हार नहीं सकता। दोस्तों, एक गहरा सवाल, क्या आपके बच्चे की तरक्की रुकी हुई है? पढ़ाई में, करियर में, जीवन में? आप सब कुछ करते हैं, हर सुविधा देते हैं, हर जरूरत पूरी करते हैं, लेकिन कुछ है जो अटकता है। कोई न कोई बाधा, कोई न कोई निराशा। और एक माँ या बाप के लिए अपने बच्चे की तकलीफ अपनी तकलीफ से बड़ी होती है। दोस्तों, बृहस्पति संतान के कारक हैं। हमारी कुंडली में जो बच्चों का भाग्य तय करता है वह बृहस्पति है। जब माता पिता बृहस्पति की आराधना करते हैं तो उनके बच्चों पर बृहस्पति की विशेष दृष्टि पड़ती, और जब बृहस्पति की दृष्टि हो रास्ते खुलते हैं। आज इन 7 दानों को फेंकते वक्त मन में अपने बच्चे का चेहरा लाइए और बृहस्पति से कहिए, देव मेरे बच्चे का भाग्य खोलो। वह प्रार्थना आज जरूर सुनी जाएगी। दोस्तों, एक और सवाल, क्या आपके घर में विवाह की बात अटकी है या विवाह हो चुका है लेकिन वैवाहिक जीवन में शांति नहीं, बार बार लड़ाई, गलतफहमियां, एक दूसरे को समझने में कठिनाई? दोस्तों, हमारे ज्योतिष में विवाह के लिए बृहस्पति का अनुकूल होना सबसे जरूरी है, क्योंकि बृहस्पति वैवाहिक सुख का कारक है। खासकर स्त्री की कुंडली में जब बृहस्पति अनुकूल हो, विवाह समय पर होता है और वैवाहिक जीवन में प्रेम और समझ हो। जब बृहस्पति कमजोर हो, विवाह में देरी आती या विवाह के बाद तालमेल नहीं बन पाता, और यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। आज का यह उपाय उन माताओं और बहनों के लिए भी है जो इस प्रतीक्षा में हैं या जो चाहती हैं कि उनका घर घर जैसा लगे, लड़ाई का मैदान नहीं। यह उपाय इसीलिए है। दोस्तों, एक और सवाल, क्या आप या आपके बच्चे पढ़ाई में संघर्ष कर रहे हैं? मेहनत होती है लेकिन रिजल्ट नहीं आता। कंपटीशन एग्जाम के बाद एग्जाम, लेकिन सफलता नहीं। और आप सोचते हैं, इतना पढ़ते हैं फिर भी क्यों नहीं? दोस्तों, बृहस्पति ज्ञान और शिक्षा के देवता हैं। जब बृहस्पति अनुकूल हो, जो पढ़ा वह याद रहता है, परीक्षा में सही उत्तर आते हैं, समझ तेज होती है। जब बृहस्पति कमजोर हो, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, परीक्षा में घबराहट होती है और फल नहीं मिलता। आज गुरुवार को बृहस्पति के दिन ये 7 दाने उस ज्ञान को, उस याददाश्त को, उस परीक्षा की सफलता को रास्ता देते हैं। ये उपाय आपके लिए ही बना है। दोस्तों, आखिरी बात, क्या आपके जीवन में धन आता है लेकिन टिकता नहीं? महीने की शुरुआत में ठीक होता है और महीने के अंत में फिर वही हाल। खर्च कहाँ होता है पता नहीं चलता। दोस्तों, यह लक्ष्मी माता की अस्थिरता नहीं है, यह बृहस्पति की कमजोरी है। बृहस्पति धन को स्थिरता देता है, धन को सही जगह लगाने की बुद्धि देता है। जब बृहस्पति कमजोर हो, धन आता है लेकिन या तो गलत जगह खर्च होता है या बेकार की चीजों में, और इसीलिए महीने के अंत में हाथ खाली। आज के 7 दाने बृहस्पति को मजबूत करेंगे, और जब बृहस्पति मजबूत होगा, धन आएगा भी और टिकेगा भी। दोस्तों, अब वह उपाय बताता हूँ। 7 दाने चना दाल पुरुषोत्तम चतुर्थी के दिन इस विशेष जगह फेंकना। सामग्री, चना दाल के 7 दाने, साफ साबुत, बस इतना ही। आज गुरुवार को सबसे उत्तम समय सुबह सूर्योदय के बाद और दोपहर से पहले, लेकिन अगर यह संभव न हो तो दिन में कभी भी सूर्य अस्त से पहले तक कर सकते हैं। वह विशेष जगह ध्यान से सुनिए, पीपल के पेड़ की जड़ में। दोस्तों, पीपल का पेड़ बृहस्पति का वृक्ष है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, पीपल में बृहस्पति देव का निवास है। पीपल की जड़ बृहस्पति की शक्ति का केंद्र है, और जब आप 7 दाने चना दाल पीपल की जड़ में फेंकते हैं, वे दाने सीधे बृहस्पति तक पहुंचते हैं। अगर पास में पीपल न हो तो किसी भी वृक्ष की जड़ में फेंकिए। किसी चिड़िया के लिए प्रकृति में अर्पित करना बृहस्पति को प्रसन्न करता है। या अपने घर के बाहर खुली मिट्टी पर फेंकिए, पूर्व दिशा में मुंह करके। पहला कदम, मन तैयार करो। उपाय से पहले 2 मिनट शांत बैठिए, आंखें बंद करिए और मन में बृहस्पति देव का स्मरण करिए। पीले वस्त्र, पीला मुकुट, शांत मुस्कान, हाथ में माला, और मन में या धीरे से एक बार बोलिए, शुभ्रम बृहस्पते नमः। ये बृहस्पति का बीज मंत्र है, सिर्फ 5 शब्द, लेकिन इनमें देव गुरु की पूरी शक्ति। दूसरा कदम, 7 दाने उठाओ। अब रसोई में जाइए, चना दाल के 7 दाने अपने दाहिने हाथ में लीजिए, उन्हें हथेली में देखिए, पीले पीले, छोटे छोटे, लेकिन इनमें आज बृहस्पति की ऊर्जा भरने वाली है। और मन में कहिए, हे बृहस्पति देव, यह 7 दाने आपके लिए हैं, इन्हें स्वीकार करिए और मेरे जीवन से, मेरे परिवार के जीवन से हर रुकावट हटा दीजिए। तीसरा कहा, उन 7 दानों को लेकर पीपल के पेड़ के पास जाइए, पेड़ के सामने हाथ जोड़िए, एक पल रुकिए, उस पेड़ को देखिए। यह पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं है, ये बृहस्पति देव का घर है, और आज
वे यहाँ हैं। एक बार और क्षो ब्रह्म बृहस्पतये नमः। चौथा कदम, 7 दाने फेंको। अब वे 7 दाने पीपल की जड़ में फेंक दीजिए। एक एक करके नहीं, सिर्फ एक मनोकामना जो सबसे गहरी है, जो सबसे जरूरी है, जो सबसे दिल के करीब है, वो बोलिए और बृहस्पति को सौंप दीजिए। 5वां कदम, परिक्रमा। अगर संभव हो पीपल की एक परिक्रमा करिए। परिक्रमा करते समय मन में बोलते रहिए क्षो ब्रह्म बृहस्पतये नमः। अगर परिक्रमा संभव न हो तो पेड़ के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर एक बार प्रणाम करिए। दोस्तों, और यहाँ एक बात है जो बहुत लोग गलत करते हैं, वे 7 की जगह अरे 10-15 दाने डाल देते हैं। ज्यादा डाला तो ज्यादा फायदा। दोस्तों नहीं, 7 ही दाने, न कम न ज्यादा, क्योंकि यह संख्या एक दिव्य संकेत है। 7 दाने बृहस्पति को ये बताते हैं मैंने जाना, मैंने माना, मैं आपका हूं। और उससे ज्यादा डालने से वह संकेत। दोस्तों, यह उपाय किनके लिए है? नौकरी पेशा लोगों के लिए जो महीनों से या सालों से एक ही जगह पर अटके हैं। प्रमोशन नहीं, इंक्रीमेंट नहीं, रिकॉग्निशन नहीं, मेहनत करते हैं लेकिन ऊपर वाले को दिखती नहीं। दोस्तों, बृहस्पति वह ग्रह है जो आपकी मेहनत को सही आंखों तक पहुंचाता है। आज का यह उपाय वह काम करेगा। यह उपाय आपके लिए ही बना है, व्यापारियों के लिए जिनका व्यापार एक जगह खड़ा है। नई ग्रोथ नहीं, नए ग्राहक नहीं। दोस्तों, व्यापार में बृहस्पति वह शक्ति है जो एक ग्राहक को 10 ग्राहक बना देती है। आज इन 7 दानों के साथ बृहस्पति से मांगिए मेरे व्यापार को नई दिशा दो। यह उपाय आपके लिए ही बना है। भाई माताओं के लिए जो अपने बच्चों की पढ़ाई, उनके एग्जाम, उनके भविष्य के लिए रात दिन चिंतित है। दोस्तों, एक माँ जब बृहस्पति से मांगती है अपने बच्चे के लिए तो वह प्रार्थना सबसे पहले सुनी जाती। आज इन 7 दानों में अपने बच्चे का नाम डालिए। यह उपाय आपके लिए ही बना है। माँ, विद्यार्थियों के लिए जो एग्जाम दे रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, बृहस्पति देव गुरु हैं और गुरु अपने छात्र को कभी फेल नहीं होने देते। आज और 7 दाने फेंकते वक्त अपनी परीक्षा की सफलता मांगो। यह उपाय आपके लिए ही बना है। बहनों के लिए जो विवाह की प्रतीक्षा में है या विवाह हो गया है लेकिन घर में सुख नहीं। दोस्तों, बृहस्पति आपके वैवाहिक सुख का कारक है। आज उनसे मांगिए मेरे जीवन में, मेरे घर में प्रेम और शांति लाओ। यह उपाय आपके लिए ही बना। बहन, बुजुर्गों के लिए जिन्होंने जीवन भर सबके लिए सोचा, अब उनके लिए कोई सोचे। दोस्तों, बृहस्पति बड़ों का सम्मान करते हैं। एक बुजुर्ग जब हाथ जोड़कर पीपल के सामने खड़ा होता है तो बृहस्पति देव उठकर उनका स्वागत करते हैं। आज आपकी बारी है। यह उपाय आपके लिए भी है। दोस्तों, आज गुरुवार है, पुरुषोत्तम चतुर्थी है, तो कुछ और उपाय भी हैं जो आज किए जा सकते हैं। बृहस्पति का रंग पीला है। आज अगर हो सके पीले रंग का कुछ पहनिए। पीली कमीज, पीली साड़ी, पीला दुपट्टा। ये छोटी सी बात बृहस्पति को एक संकेत देती है मैं आपका स्मरण कर रहा हूं। और बृहस्पति इस संकेत को पहचानते हैं। गुरुवार को भगवान विष्णु और बृहस्पति दोनों को केला अत्यंत प्रिय है। आज एक केला भगवान के सामने रखिए और बाद में किसी बच्चे को या किसी जरूरतमंद को दीजिए। यह प्रसाद बृहस्पति की कृपा का वाहक बन जाता है। आज चुब्रेम बृहस्पतये नमः 108 बार जपिए। माला हो तो माला से, न हो तो मन में। हर एक जाप बृहस्पति की एक कृपा किरण है जो आपके जीवन पर पड़ती है। 108 जाप यानी 108 कृपा किरणें। और आज पुरुषोत्तम चतुर्थी, आज के दिन चना दाल या पीली दाल घर में जरूर बनाएं और अगर हो सके किसी को भोजन कराएं। गुरुवार को बृहस्पति के दिन किसी को भोजन कराना बृहस्पति की सबसे प्रिय सेवा है और जो बृहस्पति की सेवा करता है बृहस्पति उसके भाग्य की सेवा करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उन गलतियों की जो उपाय का फल छीन लेती हैं। सबसे बड़ी गलती, शंका। दोस्तों, यह गलती पहले आती है और सबसे गहरी चोट करती है। 7 दाने से क्या होगा, यह सोच उपाय को काम नहीं करने देती, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के देव हैं और ज्ञान का पहला नियम है जो जानते हैं वे शंका नहीं करते। जब आप शंका करते हैं आप बृहस्पति से कह रहे होते हैं मुझे आप पर विश्वास नहीं, और बृहस्पति विश्वास के बिना कृपा नहीं करते। आज जब वे 7 दाने फेंकें तो मन में सिर्फ एक बात रखिए, बृहस्पति देव सुन रहे हैं और वे मेरी मदद करेंगे। दूसरी गलती, उपाय बताना। उपाय करने के बाद किसी को मत बताइए। कम से कम एक दिन जब हम उपाय बताते हैं तो उसकी ऊर्जा बाहर निकल जाती है। जो शक्ति अंदर बन रही थी वह बातों में बिखर जाती है। यह उपाय
तीसरी गलती, माता पिता का अनादर। दोस्तों, बृहस्पति गुरु हैं और हमारे जीवन के पहले गुरु माता पिता हैं। जो अपने माता पिता का अनादर करता है उसके जीवन में बृहस्पति कभी अनुकूल नहीं हो। यह एक शास्त्रीय सत्य है। आज उपाय से पहले माँ बाप के पैर छुइए या उन्हें मन में याद करिए। यह एक काम आपके उपाय की शक्ति। दोस्तों, जैसा बताया, 7 ही दाने, न 5, न 9, न 11। यह एक संख्या नहीं है, यह एक दिव्य संकेत है और संकेत सटीक होना चाहिए। और एक गलती जिसके बारे में कोई नहीं बताता वो है उपाय करने के बाद कृतज्ञता न रखना। बहुत लोग उपाय करते हैं और फिर भूल जाते हैं। जब फल मिलता है तो सोचते हैं एक बार शुभ्रम बृहस्पतये नमः और दिल से कहिए धन्यवाद दे। यह कृतज्ञता बृहस्पति को और प्रसन्न करती है और जो देव प्रसन्न हो वे बार बार कृपा करते हैं। दोस्तों, अगर आज यह उपाय करने वाले हैं तो कमेंट में लिखिए जय श्री हरि, हर हर महादेव। ये शब्द आज पुरुषोत्तम चतुर्थी पर लाखों भक्तों की एक सामूहिक प्रार्थना बन जाएंगे। विष्णु जी के लिए जय श्री हरि और महादेव के लिए हर हर महादेव, दोनों को एक साथ आज के इस दिव्य दिन पर। और दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई एक मनोकामना है जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हुई, वह भी कमेंट में लिख दीजिए। आज पुरुषोत्तम चतुर्थी पर बृहस्पति देव और विष्णु जी दोनों सुन रहे हैं और मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। आप अकेले नहीं हैं, समग्र ज्ञान परिवार आपके साथ है। जय श्री हरि, हर हर महादेव। दोस्तों, एक छोटी सी बात, अगर आज का यह ज्ञान, पुरुषोत्तम चतुर्थी का यह रहस्य, बृहस्पति और चना दाल का यह संबंध आपको पहले नहीं पता था तो लाइक जरूर करिए। यह लाइक एक बटन है, लेकिन इस बटन को दबाने से कहीं एक इंसान है जो आज निराश बैठा है, जिसे नहीं पता कि आज का यह दिन उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट हो सकता था। आपका लाइक उस इंसान तक यह वीडियो पहुंचाएगा और उसका जीवन बदल सकता है। तो उसके लिए लाइक करिए और सब्सक्राइब भी अगर अभी तक नहीं किया। हर गुरुवार को, हर एकादशी, हर पूर्णिमा को ऐसे दुर्लभ उपाय, ऐसी महिमाएं, ऐसी कथाएं यहाँ आती हैं समग्र ज्ञान पर। और बेल आइकॉन जरूर दबाइए, क्योंकि यह ज्ञान रात को आता है और बिना बेल आइकॉन के आप मिस कर जाते हैं और जो मिस होता है उसकी भरपाई नहीं होती। दोस्तों, एक पल के लिए आंखें बंद करिए और सोचिए, कुछ हफ्तों बाद एक सुबह आप उठते हैं और उस सुबह में कुछ अलग है। वह एग्जाम जिसके बारे में आप सोचते थे इस बार भी नहीं होगा, उसका रिजल्ट आता है और नाम है वह काम जो महीनों से पेंडिंग था। एक दिन अचानक रास्ता बन जाता है। वह इंटरव्यू जिसमें बार बार निराशा मिली थी, उस दिन सब कुछ सही। और एक शाम आप पीपल के पेड़ के पास से गुजरते हैं और रुक जाते हैं, उस पेड़ को देखते हैं और मन में बिना सोचे एक मुस्कान आती है। उस मुस्कान में एक याद है उन 7 दानों की, उस एक पल की जब आपने हाथ जोड़े थे और कहा था देव मेरी सुन लो। और उस पल में बृहस्पति देव ने सुना था और आज उसका फल आपके सामने है। आज पुरुषोत्तम चतुर्थी पर गुरुवार को जब आप वे 7 दाने पीपल की जड़ में पूरे विश्वास के साथ फेंकेंगे, वह पल आपके जीवन का पहला नया कदम हो सकता है। और यह सब शुरू होगा आज जब आप यह उपाय करेंगे पूरे विश्वास के साथ। आज गुरुदेव और विष्णु जी दोनों आपके साथ हैं। जो इनकी शरण में आए वह हार नहीं सकते। और आप दोस्तों, अंत में एक प्रार्थना, हे बृहस्पति देव, आज पुरुषोत्तम चतुर्थी के इस पावन दिन आपके पास जो भी आया है उसे आशीर्वाद दीजिए। वह विद्यार्थी जो एग्जाम की तैयारी में थका है उसकी बुद्धि को तेज करिए, उसकी मेहनत को फल दीजिए। वह माँ जो अपने बच्चे के भविष्य के लिए रात को चिंतित रहती है, उसके बच्चे के भाग्य पर अपनी दृष्टि डालिए। वह नौकरी पेशा जो सालों से एक ही जगह खड़ा है, उसकी मेहनत को सही आंखों तक पहुंचाइए। वह व्यापारी जिसका काम रुका है, उसके भाग्य का नया दरवाजा खोलिए। वह बहन जो विवाह की प्रतीक्षा में है, उसकी प्रतीक्षा समाप्त करिए। हे पुरुषोत्तम, आज इन सब के जीवन में अपनी कृपा का प्रकाश डालिए। और हे महादेव, आपके भक्त आज बृहस्पति देव से मिलने आए हैं, आप भी साथ रहिए, क्योंकि आपके बिना कोई यात्रा पूरी नहीं होती। ख बृहस्पतये नमः। जय श्री हरि, हर हर महादेव। कोई साधारण घास नहीं है दोस्त। तो आपने देखा होगा पूजा पाठ जितने भी हमारे हिंदू धर्म में अनुष्ठान होते हैं उसमें धूप घास का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, धूप घास चमत्कारिक शक्तियों से भरी होती है।
स्वयं इसकी जड़ पर देवी गंगा बसती है। इसकी गुप्त जानकारी बहुत ही कम लोगों को होती है। धूप घा देवी दुर्गा तथा प्रभु श्री गणेश को चढ़ाई जाती है। इससे देवी दुर्गा और मां लक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और प्राचीन शास्त्रों में इसके अनगिनत चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। तो इनमें से मैं आप लोगों को कुछ आयुर्वेदिक फायदे बताऊंगा, कुछ तांत्रिक फायदे भी बताऊंगा, कुछ इसके धार्मिक प्रयोग भी बताऊंगा। तो आपको करना क्या है? इस लाभ को पाने के लिए सबसे पहले तो आपको हमारे वीडियो को लाइक करना है और सच्ची दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना ओम शिवाय। आप भी भगवान शंकर जी को दिल से मानते हैं तो ओम शिवाय जरूर लिखना। अब ऐसा क्यों करना है? क्योंकि दोस्तों, जितने भी पेड़ पौधे वनस्पति हैं, ये सब भगवान शंकर जी के द्वारा ही उत्पन्न किए गए हैं। दोस्तों, जो धूप घास है हमारे भारतवर्ष में दिखती है और बहुत ही आसानी से मिलती है। और ये जो धूप घास है, आप कहीं भी जाइए, किसी भी स्टेट में जाइए, किसी भी राज्य में जाइए, किसी भी देश में चले जाइए, धूप घास आपको मिल ही जाएगी। धूप घास की एक खास बात है, ये कम पानी में पनप जाती है, अर्थात इसमें कम पानी लगता है। ये कम पानी नहीं अपना जीवन यापन कर लेती है। और जिस जगह पर धूप घास थोड़ी सी लगा दी जाए, उस जगह पर पूरी तरीके से फैल जाती है। दोस्तों, जो धूप घास होती है, जिस घर में अगर निकल आती है, गमले में निकल आती है, छत पर निकल आती है, तो समझ लीजिए साक्षात आपके घर में माता लक्ष्मी आने वाली है। मां लक्ष्मी की कृपा बरसने वाले है। लेकिन याद रहे, असली धूप घास ही उगना चाहिए। कई धूप घास होती है जो जंगली होती है, कुछ पूजा पाठ वाली होती है। यदि पूजा पाठ वाली छत पर निकल आए, जो हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं, गमले में निकल आए, तो समझ लीजिए आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। मां लक्ष्मी साक्षात आपके घर में आ चुके हैं। अब आप ढोल नगाड़े बजाइए, घर में खुशियां आने वाली है, बीमारी घर से भागने वाली है, समस्त संकट आपके दूर होने वाले हैं, दरिद्रता दूर जाती है, भूत प्रेत का नाश हो जाता है, घर में ढेरों सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसे गलती से भी घर से न फेंके, न उखाड़े, नहीं तो घर में परेशानी आ सकती है। दोस्तों, आजकल तो लोग अपने घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए इसी घास का प्रयोग करते हैं, ताकि घर का वातावरण सुखमय बना रहे और दैवीय शक्तियां का वास हो जाए। तो आइए इसके अलौकिक फायदों को जानते हैं। सर्वप्रथम इसके आयुर्वेदिक प्रयोग, फिर मैं आप लोगों को इसके दिव्य चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। और ये दोनों प्रयोग आपको जानना बेहद ही जरूरी है। इसके प्रयोग जानने के बाद आप जो है डॉक्टरी दवा की तरफ नहीं भागेंगे। अधिकतर बहुत सारी बीमारी को इससे आप ठीक कर पाएंगे। अधिकतर अपने समस्त जीवन में चल रहे कष्टों को इससे आप आसानी से दूर कर पाएंगे। आपने देखा होगा, जो साधक लोग होते हैं, जंगल में रहते हैं, जो लोग अपनी साधना को करते हैं, ऐसे लोग धूप घास का प्रयोग करते हैं। किस तरह से प्रयोग करते हैं? जैसे जो साधक लोग हैं, लंबे समय से कई देवी देवताओं का अनुष्ठान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, और वो चाहते हैं उन्हें भूख न लगे, लंबे समय तक उन्हें प्यास न लगे और उन्हें खाने की जरूरत ना पड़े। तो ऐसे व्यक्ति आज भी जो जंगल में संत महात्मा लोग रहते हैं, ऐसे लोग धूप घास के रस का प्रयोग करते हैं। धूप घास का रस डाल करके पीने से 21 दिनों तक भूख नहीं लगती। आप 21 दिनों तक बहुत ही आसानी से आप अपनी साधना को संपन्न कर सकते हैं। हमने एक अपने गुरु से इसके बारे में चर्चा की थी। इसके बाद ये शरीर की तासीर को ठंडा रखती है। जैसे किसी कारणवश अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, गर्मी के सीजन में हमारे शरीर में काफी लू लग जाती है, हमारे शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, हमारे शरीर की तासीर बढ़ जाती है, गर्मी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और हम परेशान हो जाते हैं। इसके लिए बहुत सारे दवा भी प्रयोग में लाते हैं ठंडक हासिल करने के लिए, लेकिन उससे 1000 गुना फायदा ये धूप घास देती हैं। ये शरीर की तासीर को ठंडक प्रदान करती हैं। आपको इसके लिए क्या करना होता है? 1 कप रस धूप घास कर निकालना है। कितना निकालना है? जब आपके शरीर की तासीर गर्म पड़ जाए तो 1 कप रस धूप घास का आपको निकालना है और 5 से 7 दाने आपको मिश्री के डालने हैं और इसे घोल करके पी जाना है। आपके शरीर का भी टेम्परेचर बढ़ा हो, गर्मी का केवल आप देख आधे से 1 घंटे के भीतर में तुरंत कम हो जाएगा और आपके शरीर को काफी हल्का लगेगा। आपके शरीर का कायाकल्प भी करने का काम करती है। कैसी भी तेज गर्मी हो उसे दूर कर देगी। दोस्तों, धूप घास, जिसे दूरवा या दुबड़ा भी कहते हैं, कई समस्याओं के लिए फायदेमंद है और मां लक्ष्मी को प्रिय है। ये तनाव, सिर दर्द और रक्तस्राव को रोकने में मदद कर सकती है। साथ ही
किडनी की पत्थरी में भी लाभकारी है। धूप घास के फायदे और उपयोग: तनाव और सिर दर्द: धूप घास को पीसकर पैरों में लेप लगाने से मस्तिष्क को ठंडक मिलती है और तनाव कम होता है। सिर दर्द के लिए धूप घास को पीसकर उसमें थोड़ा चूना मिलाकर सिर पर लेप लगाएं, सब ठीक हो जाता है। दोस्तों, रक्तस्राव: नाक से खून आने पर ताजी और हरी धूप के घास का रस 2-2 बूंद नाक के नथुनों में टपकाने से नाक से खून आना बंद हो जाता है। दोस्तों, पथरी: किडनी में पथरी होने पर धूप घास का सेवन फायदेमंद समझा जाता है। धूप को 30 मिली पानी के साथ पीस लें और मिश्री मिलाकर सुबह शाम इस पानी को पी लें, सब कुछ ठीक हो जाता है। दोस्तों, त्वचा संबंधी समस्याएं दूर: व घास में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो खुजली, जलन और रैशेज आदि को दूर करने में असरी होते हैं। दोस्तों, आंखों की रोशनी: धूप की घास पर सुबह नंगे पैर चलने से आंखों की रोशनी तेज होती है। हमारी आंखें काफी हल्की हो गई थीं, दिखाना काम हो गया था। जब से हम घास पर नंगे पांव चलने लगे हैं, तब से हमारी आंखों की रोशनी और दिमाग तेज हो गया है। दोस्तों, मलेरिया होने पर धूप के रस में अतीज का चूर्ण मिलाकर दिन में 2 से 3 बार चाटने से लाभ मिलता है। दोस्तों, गणेश जी की पूजा: मां लक्ष्मी को दूर व घास अर्पित करने से पूजा का शीघ्र फल हासिल होता है और जीवन के सभी विघ्न दूर होते हैं। दोस्तों, धन लाभ: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान शिवा को दूर्वा घास अर्पित करने से वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा मिलता है और समृद्धि और धन को आकर्षित किया जा सकता है। भगवान शिव आपकी तमाम गरीबी को दूर कर देते हैं। घर में ग्रह क्लैश हो, परेशानी हो, दरिद्रता हो, भयंकर दोष लगा हो, पितृदोष हो, घर में भूत प्रेत आदि दूर हो जाते हैं। सकारात्मकता का संचार बड़ी तेजी से होता है। दोस्तों, परिवार में कलह क्लेश व तनाव की स्थिति बनी रहती है, तो इसे दूर करने के लिए आप गुरुवार के दिन गाय को दूर व घास खिलाएं। जो भी व्यक्ति गाय को दूर व घास में गुड़ मिलकर खिला देता है, हरी घास खिला देता है, तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान कृष्ण की कृपा, मां लक्ष्मी की कृपा, 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा बरसती है। माता लक्ष्मी धन दौलत से परिपूर्ण कर देती है। घर में माता का आगमन होता है। गाय माता प्रसन्न है और आपके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आपकी किस्मत पर 4 चांद लग जाते हैं। आपका भाग्य प्रबल हो जाता है। दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होती है। दोस्तों, धूप घास को न तोड़े। शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन दूर्वा बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। जो यह पाप कर देता है उसके सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। सूर्य देव क्रोधित हो जाते हैं, मां लक्ष्मी नाराज हो जाते हैं। ऐसा कभी ना करें, कतई ना करें। घास तोड़ने के किसी और दिन का चयन करें, लेकिन रविवार को घास नहीं तोड़ना चाहिए। तोड़ने वाला पापी होता है, पाप में चला जाता है। दोस्तों, ध्यान दें, दूध घास को पीसकर उसमें थोड़ा चूना मिलाकर सिर पर लेप लगाने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह लें। दूध घास का सेवन करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, दूध घास को मां लक्ष्मी को अर्पित करने के बाद उसे अपने घर की तिजोरी या अलमारी में ऐसे स्थान रखें जहां आप पैसे रखते हो। आप अलमारी के ऊपर भी रख सकते हैं। इससे धन में तेजी बढ़ोतरी होती है। अपनी दैनिक पूजा के दौरान घी का दीपक जलाएं और उसके चारों ओर गणपति पर चढ़ी हुई दूर्वा की पत्तियां रखें। मां लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और उनकी पूजा सफल होती है। दोस्तों, दूर्वा के चमत्कारी उपाय: दुर्भाग्य दूर करने के लिए गाय के दूध से दूर्वा घास का लेप बनाकर हर रोज माथे पर तिलक लगाने से आपके सभी कार्य सफल होते हैं और भाग्य भी साथ होता है। दोस्तों, बुध दोष से मुक्ति पाने के लिए अगर कुंडली में बुध की स्थिति कमजोर है तो गुरुवार के दिन मां लक्ष्मी को 11 गांठ वाली दूर्वा चढ़ाने से बुध दोष समाप्त होता है और गणेश जी प्रसन्न होते हैं। घर में सुख शांति लाने के लिए, पारिवारिक कलह दूर करने और प्रेम बढ़ाने के लिए गुरुवार को गाय को सफेद दूध व घास खिलाए। इससे गृह क्लेश दूर होता है। आर्थिक समस्या व कर्ज से छुटकारा पाने के लिए गुरुवार या गणेश चतुर्थी को गणेश लक्ष्मी की पूजा करके 5 दूध व 11 गांठ लगाकर चढ़ाए और रणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करें। और दोस्तों, नौकरी व्यापार में उन्नति के लिए गुरुवार को मां लक्ष्मी को 11 या 21 जोड़े में दूर्वा की गांठें अर्पित करने से कार्यक्षेत्र में असर और प्रताप बढ़ता है। दोस्तों, आकर्षण शक्ति बढ़ाने के लिए शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सफेद गाय के दूध के साथ सफेद दूर्वा घास का लेप बनाकर उसका तिलक लगाता है तो वो किसी भी काम असफल नहीं होता है। ये टोटका आकर्षण शक्ति बढ़ाने में मददगार साबित होता है। दोस्तों,
आंतरिक रक्तस्राव रोकने के लिए आयुर्वेदिक पद्धति के अनुसार अगर शरीर के किसी भी अंग में आंतरिक रक्तस्राव हो रहा है तो दूर्वा घास का रस निकालकर सुबह खाली पेट 2 चम्मच की मात्रा में सेवन करने से यह समस्या दूर हो सकती है। दोस्तों, दांतों की समस्याओं के लिए कई लोगों को दांतों से खून निकलने की शिकायत होती है। ऐसे में घास का पेस्ट बनाकर दांतों और मसूड़ों पर लगाने से यह परेशानी दूर हो सकती है। दोस्तों, अल्सर और बवासीर में राहत के लिए दूर्वा घास का रस नियमित रूप से पीने से अल्सर और बवासीर जैसी गंभीर बीमारियों में भी आराम मिल सकता है। यह एक प्राकृतिक औषधि के रूप में काम कर सकता है। दोस्तों, घाव भरने में सहायक अगर किसी जगह चोट लग गई है और घाव हो गया है तो उस पर दूर्वा घास का लगाने से घाव जल्दी भरने में मदद मिलती है। ये एक प्राकृतिक एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। दोस्तों, वनस्पति शास्त्र में इसके बारे में स्पष्ट लिखा है कि इसका प्रतिदिन 1 कप रस 2 सप्ताह तक पिया जाए तो बवासीर की बीमारी जड़ से समाप्त हो जाती है, या जिन्हें खून की समस्या हो, खून में कोई परेशानी है, वह बीमारी भी ठीक हो जाती है। यहाँ तक कि इसके बारे में यह भी स्पष्ट लिखा है कि ये बुद्धि को कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज करने का काम करती है। मान के चलिए कि अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता और आप चाहते हैं कि उनका पढ़ने में मन लगे या फिर जो याद करते हैं वो शीघ्र उन्हें याद हो जाए, अर्थात याद किया हुआ भूले ना, तो यह बुद्धि को कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज करने का काम करती है। तो इसके लिए करना क्या होता है? आधा कप की मात्रा में इसका रस निकालना होता है और बच्चे को केवल 7 दिनों तक पिलाइए। ये बुद्धि को तीव्र कर देता है। दोस्तों, श्री गणेश की बुद्धि की तरह ही आपकी भी बल बुद्धि बढ़ जाएगी। इसका प्रतिदिन रस पीने से मन को शांत रखता है। जैसे मन में आपके चिड़चिड़ापन, गर्मी के कारण किसी कारणवश, तो ये मन को शांत रखता है। यहाँ तक कि आयुर्वेद में सांस और बीपी की बीमारी को भी ये ठीक करने का रामबाण दवा कही गई है। इसका 1 कप रस निकाल करके प्रतिदिन 1 महीने तक पिए तो सांस और बीपी की बीमारी को भी ये ठीक कर देती है। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को इसके प्रयोग बताना चाहूंगा, तो वीडियो को आप इसके लिए पूरा जरूर देखना। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। दोस्त, अधूरा ज्ञान लटकती तलवार की तरह ही होता है, इसलिए जानकारी पूरा होना जरूरी है और जानकारी के अभाव में आप सही निर्णय भी नहीं ले पाते हैं। और इस वीडियो के आखिरी में इसका एक गुप्त प्रयोग बताऊंगा जो कि आपको धनवान बनाएगा, आपके जीवन के कष्टों को हरेगा। तो दोस्तों, इसके तांत्रिक एवं चमत्कारिक प्रयोग, धार्मिक प्रयोग इस तरह से है। इसे पीस करके तिलक लगाने से, अर्थात इसकी जड़ को पीस करके, जो सफेद धूप घास होती है, इसकी जड़ को पीस करके तिलक लगाने से ये बुद्धि को स्थिर रखता है, चेहरे का तेज बढ़ाता है, आप आकर्षण का केंद्र हो जाते हैं। ये चेहरे में चमक को बढ़ाने का काम करता है। इसे गणेश जी या फिर माता दुर्गा को चढ़ा करके ध्यान से सुनिएगा। ये गुप्त बात ये आपको बहुत ही धनवान बनाएगी, जीवन के सारे कष्टों को दूर करेगी। तो इसे गणेश जी या दुर्गा माता को चढ़ा करके अगर प्रसाद या धन पेटी में आप रखते हैं तो ये धन की कमी को दूर करता है। पर्स में रख लीजिए, दुर्गा माता को चढ़ा करके, गणेश जी को चढ़ा करके, या फिर धनस्थान पर इसे रखिए। दोस्तों, ये साक्षात माता दुर्गा के स्वरूप कही गई है। धूप घास ये कोई साधारण घास नहीं है, इसकी जड़ में स्वयं गंगा बसती है, इसलिए दोस्तों ये महापवित्र कही गई है। जिस स्थान में होती है उस स्थान को पवित्र कर देती है। घर में हो तो घर को खूबसूरत बना देती है, वातावरण सुखमय हो जाता है, देवी देवताओं की कृपा बरसती है। जहां ये घास होती है वहां माँ लक्ष्मी जरूर होते हैं, इसके हर कण कण में माँ लक्ष्मी बसते हैं। तो दोस्तों, आप इसे अपने पर्स में जरूर रखा करें, ये आपके अतिरिक्त खर्चे को रोकने का काम करेगी। इसे रवि पुष्प नक्षत्र में पीस करके गुप्त प्रयोग बता रहा हूं, हमें काम आएगा। याद रखिए, तो इसे रवि पुष्प नक्षत्र में इसकी जड़ को पीस करके, इसका रंग निचोड़ करके अगर पीते हैं तो स्वतः ही ये शरीर को, जितनी भी आपके शरीर में दिव्य शक्ति है, ये सबको जागृत कर देती है, जिसे हम कुंडलीय शक्ति बोलते हैं। कुंडली भी जागृत करते हैं। रवि पुष्प नक्षत्र में दोस्तों आप सर्च करके गूगल पर देख सकते हैं। हम जो जानकारी आपको बताते हैं वो 100% सत्य होती है। और आपको रवि पुष्प नक्षत्र इस वर्ष में कब है, आपको मिल ही जाएगा। ये भूत, प्रेत, देवी, देवता, जितनी भी दैवीय शक्ति कही गई है, राक्षस शक्ति कही गई है, इसका रस पीने के बाद ये स्वतः ही दिखाई देने लगते हैं। मैं तांत्रिक प्रयोग इसलिए पेड़ पौधे के बताता हूं ताकि आप लोगों की रुचि इसमें बड़े दोस्त और नपुंसकता मिटाने के लिए और संतान हासिली के लिए भी इसका प्रयोग होता है। नपुंसकता मिटाने के लिए
डेली इसका रस पीने से, आधा कप की मात्रा में मिश्री मिलाकर के इसका रस पीने से, और आपकी पत्नी को इसकी जड़ को कमर पे 5, इसके जो ये धूप घास है, इसके 5 जड़ को कमर में बांधने के लिए बोले। 1 महीने तक बांध करके रखे तो जो संतान ठहर जाती है, अर्थात ये जो गर्भ बाहर हो जाता है, इसे रोकने का काम करते हैं। दोस्तों, ये भी कहा जाता है इसे सप्ताह में अगर 2 बार पी लेते हैं तो ये शरीर को कई तरह की बीमारी से बचाता, 1000 साल तक ये बुढ़ापा नहीं आने देता। आयुर्वेद में इसे अमृत कहा गया है, और इससे बढ़कर के आयुर्वेद में कोई दवा नहीं है। आयुर्वेद में इसे इसलिए अमृत बोला जाता है क्योंकि इसके रस पीने से शरीर का कायाकल्प करता है। कायाकल्प मतलब आपके शरीर के बुढ़ापे को दूर भगाने का काम करता है। आपने प्राचीन समय के लोगों को जरूर देखा होगा जो कि 100 बरस तक जीते थे, और 100 बरस तक उन्हें उनकी उम्र का पता ही नहीं चलता था। अर्थात ये शरीर को यंग रखने का काम करता है, बुढ़ापे को रोकने का काम करता है। दोस्तों, धूप घास कोई साधारण घास नहीं है, ये चमत्कारिक शक्तियों से भरी होती है। भगवान नाथ ने ऐसा वरदान दिया है कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से धूप घास की 7 गांठ से बनी मालाओं को गणेश जी को अर्पित करता है तथा उनके गले में पहना देता है, तो जितनी भी भक्तों की पीड़ा है, गरीबी है, समस्याएं हैं, सबका अंत कर देते हैं। भक्तों का कायाकल्प हो जाता है। व्यक्ति का भाग्य 7वें आसमान पर होता है और वो करोड़पति हो जाता है। मां लक्ष्मी की कृपा जिस व्यक्ति पर पड़ जाए उसे करोड़पति देर नहीं लगती। सोना, चांदी, हीरा, मोती महंगे रत्नों से भी ज्यादा कीमती है। दूर्वा घास मां लक्ष्मी को एक घास मात्र अर्पित कर देने से वो इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। मां लक्ष्मी को मोदक से भी प्रिय है धूप घास। दोस्तों, अगर आप सच्ची दिल से मां लक्ष्मी को मानते हैं तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिख देना, हर हर महादेव। सीधे अपनी कृपा बरसाएंगे। दूसरी बात, आज अधिक मास चल रहा है, और अधिक मास का दूसरा नाम है पुरुषोत्तम मास। ये मास भगवान विष्णु को समर्पित है, और जब अधिक मास में गुरुवार पड़े तो विष्णु और हनुमान दोनों भगवानों की कृपा एक साथ बरसती है। तीसरी बात, आज शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है। दोपहर 2:22 तक चतुर्थी रहेगी, फिर चतुर्थी शुरू होगी। और दोस्तों, जब चतुर्थी आती है तो चतुर्थी किसकी है? गणेश जी की। यानी आज एक ही दिन में आप हनुमान जी की कृपा भी पा सकते हैं, विष्णु जी की कृपा भी, और रात तक चतुर्थी में गणेश जी की कृपा भी। 3 भगवान एक दिन में। ऐसा संयोग साल भर में बहुत कम बार आता है दोस्तों। और इसी दिव्य संयोग में आज रात मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जो साधारण लगता है, लेकिन इसके अंदर तांत्रिक शक्ति इतनी छुपी है कि अगर आपके लाखों भी शत्रु हों तो वे भी आपके सामने हाथ जोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। वह उपाय है 2 इलायची का उपाय। जी हां दोस्तों, बस 2 इलायची। वही इलायची जो आप रोज आरती में जलाते हैं, वही इलायची जो हर पूजा का अंग है। लेकिन आज की रात, गुरुवार की इस पवित्र रात में, अधिक मास के इस दुर्लभ समय में, यही 2 इलायची आपके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार बन सकते हैं। और दोस्तों, मैं वादे से कहता हूं, अगर आप यह उपाय आज रात पूरी विधि के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ कर लेते हैं तो कुछ ही दिनों में आप खुद महसूस करेंगे कि आपके आसपास का माहौल कैसे बदल रहा है। जो शत्रु पीछे पड़े थे चुप होने लगेंगे, जो कर्ज था उसमें राह निकलने लगेगी, जो काला जादू या तंत्र मंत्र किसी ने करवाया था वह उल्टा उसी पर पलट जाएगा। घर में जो नकारात्मक ऊर्जा थी वह कोसों दूर हो जाएगी, और जो रुकावटें वर्षों से थीं वे एक एक करके हटनी शुरू होंगी। लेकिन दोस्तों, एक बात ध्यान रखें, यह कोई खेल नहीं है, यह तांत्रिक ऊर्जा का गहरा रहस्य है, और इसे करने का एक विशेष तरीका है, एक विशेष विधि है, और कुछ ऐसी बातें हैं जो अगर आपने नहीं जानी तो उपाय का असर अधूरा रह जाएगा या उल्टा भी हो सकता है। इसलिए मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं, ये वीडियो बीच में मत छोड़िए, पूरी विधि सुनिए, हर बारीकी समझिए,
क्योंकि जो सबसे जरूरी बात है वो मैं बीच में बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, एक बार हाथ जोड़िए, हनुमान जी को मन से प्रणाम करिए और शुरू करते हैं। जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, पहले मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि आज का यह दिन इतना विशेष क्यों है, क्योंकि जब तक आप यह पूरी तरह से नहीं समझेंगे तब तक आपके मन में पूरी श्रद्धा नहीं उतरेगी, और बिना श्रद्धा के कोई भी उपाय आधा अधूरा फल देता है। देखिए दोस्तों, हनुमान जी के बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं हनुमान जी की कौन सी विशेष शक्ति है जो उन्हें बाकी सब देवताओं से अलग करती है? हनुमान जी एकमात्र देवता हैं जो आज भी इस पृथ्वी पर हैं। शास्त्रों में लिखा है, हनुमान जी चिरंजीवी हैं, यानी अमर हैं। वे आज भी कहीं न कहीं हिमालय में गंधमादन पर्वत पर अपने आराध्य भगवान राम का स्मरण कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ दोस्तों? मतलब ये कि जब आप हनुमान जी को पुकारते हैं तो आप किसी देवता को पुकार नहीं रहे जो सिर्फ स्वर्गलोक में हो। आप उस देवता को पुकार रहे हैं जो आज भी यहीं है, हमारे आसपास है, और जो हमारी पुकार सुनकर तुरंत दौड़े चले आते हैं। और गुरुवार